Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. शिवान, मुस्कान, प्रणम्या. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Pratham, Shreyan. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Aisha. Good evening, Apurva. And good evening, everyone. How are you guys? Fine, sir. Thank you, sir. सर हाँ, सर मेरा वीडियो सही से दिख रहा है कि जूम आउट जूम इन है? तो सही से दिख रहा है. गुड इवनिंग एरन. होमवर्क कर लिया सबने? यस सर. Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. यस सर. सर लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया. लास्ट क्वेश्चन. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्या लास्ट वाला? यस सर. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Last question na give one example of the situation in which the mean is an appropriate measure of central tendency. बहुत सारे हो सकते हैं तुम्हारे स्टडी आवर्स, वीकली स्टडी आवर्स कभी कम है कभी ज्यादा है तो मीन ले लिया, या एक बैट्समैन का एवरेज होता है, देखते हो ना जब रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं तो मैच, इनिंग, रन्स, एक एवरेज लिखा होता है, वो मीन ही है कि पर मैच एवरेज निकाला जाए तो उसने कितने रन बनाए. सो दैट इज अ सुटेबल एग्जांपल. दूसरा कह रहा है कि द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर. मीन एप्रोप्रिएट ना हो और मीडियन एप्रोप्रिएट हो. सर मेरे को आता तो नहीं, मैं एक ट्राई कर सकता हूँ तो बोलूं? हाँ तुम बताओ. हाँ मीन वाले कर रहे नहीं तो इन जनरल ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें क्या ही था. हाँ बोलो आ रहा हूँ. सर अगर हम मीडियन अगर एप्रोप्रिएट आने चाहिए तो मतलब कि एक नंबर आना चाहिए. तो सर अगर हमने मीन को अगर हमने डेसिमल्स में ले लिया 0.2 0.4 और अगर मीडियन अगर 1 हुआ और आगे 1.2 1.4 ऐसे नंबर्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो सब मीडियन एप्रोप्रिएट हो सकता है? नहीं, उसका डेसिमल डेसिमल वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है कि डेसिमल वाले कम अच्छे हैं या इंटीजर ज्यादा अच्छे हैं. हाँ लेट मी थिंक कि मीन कम अच्छा हो और मीडियन ज्यादा अच्छा हो. मिडिल ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छे हो. मे बी एक क्लास के अगर हम मार्क्स को लें, नहीं भाई श्रेयांश, क्लास के अगर हम मार्क्स लें तो ऐसा बोल सकते हैं. देखो एक मीडियन क्या करता है, मीडियन डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कि यार इस वैल्यू से कम आते हैं और इस वैल्यू से ज्यादा आते हैं. अब जैसे क्लास के मार्क्स लिखे हुए हैं सारी क्लास के, तो मीडियन एकदम मिडिल ऑब्जर्वेशन दे देगा कि आधी क्लास के इससे ज्यादा मार्क्स हैं और आधी क्लास के इससे कम मार्क्स हैं. प्लस ये सब थ्योरेटिकल है, इसका कोई इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है. बात करने वाली बात है, हो सकता है इसी सिचुएशन में मीन बेटर दे दें, तो डेटा पे भी डिपेंड करता है. तो इन जनरल तुम ये एग्जांपल ले सकते हो कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है सर, और कोई डाउट? नो सर. चलो तो मैं याद करो लास्ट क्लास में हमने कहा था कि एक आध क्वेश्चन मीडियन के कर लेते हैं, घुमा फिरा के जो देता है. तो देखो हाँ बोलो. सर मैं बुक के क्रॉस गया, फिर वहाँ पे एक सिंबल से आ रहा था ई लिखा हुआ. सर कहाँ पर? सर बुक में. ये सिंबल तो नहीं बोल रहे हो?
सर ये सिंबल बोल रहे हो क्या? अभी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं ना। चलो देखो, मीडियन के क्वेश्चन वैसे तो सिंपल होते हैं, डेटा दिया है, मीडियन निकालना है, तो आराम से निकाल लेंगे हम। डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन मिड वैल्यू देख लेंगे। अगर ऑड ऑब्जर्वेशन हुई तो एक काम हो जाएगा डेल्टा, और इवन हुई तो 2 हो जाएंगे, और फिर दोनों का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, देखो इस तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मिनट, चलो कह रहा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑब्जर्वेशन दी हुई है, तो लिखना है। लिखो। हाँ, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर। Following observation are given in ascending order. If the median of data is 53, if the median of data is 53, find the value of x. सर ये तो था। सर बता गया? ऐसा ही था सर। सर ऐसे ही हाँ ठीक ठीक, कर लिया तुमने? हाँ सर। यस सर कर लिया। यस सर। अच्छा, मुझे लगा कुछ लोगों को इसमें डाउट आएगा। किसी को डाउट नहीं आया? या नहीं लग रहा है कुछ लोगों ने? नो सर, नो डाउट। चलो ये भी कर लो, ये भी कर। अर्पित को तो पूछ क्यों नहीं रहता अभी तक? एनीवे ट्राई दिस वन। करो, वृत्ति बैठे क्या हो? सर मीडियन कितना है? लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, सॉरी सर। आदित्य आ रहा है क्वेश्चन है तुम्हें? सर आंसर आ गया। यस यस ओके, अपूर्वा तुम्हें आ रहा है? ट्राई कर रही। ओके, तनुष्का का आंसर आया है 5, और बाकी लोगों का क्या आंसर है? सर मेरा भी वही है। सेम है। देखो मीडियन दे 5। रखी ऑब्जर्वेशन की, क्वेश्चन कह रहा है कि ये ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो वो स्टेप तुम्हारा हो रखा है। अब मीडियन कैसे निकालेंगे? तो मीडियन होती है मिडिल ऑब्जर्वेशंस। पहले देखते हैं कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अगर हम देखेंगे तो वी हैव 3, 5, 7, 9, 11, 12 ऑब्जर्वेशन है। अगर 12 ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल टर्म 1 आएगा या 2 आएंगे? 2 मिडिल टर्म आएंगे, उसमें 1 नहीं आता है। 2 मिडिल टर्म्स कौन कौन से? 6 और 7। 6th एंड 7th। देखो जो होता है जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उसका बाई 2 और उसका अगला वाला, तो 12 है तो 12/2 6, 6th ऑब्जर्वेशन एंड 7th ऑब्जर्वेशन। मीडियन कैसे निकलती है? दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देते हैं। तो 6th ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5, 6th ये है, 7th ये है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 9x + 4 + 12x - 3 upon 2। दिस शुड बी मीडियन, और मीडियन दे रखी है 53। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 21x 1 = 2 चला जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, 53 × 2 होता है 106। यहाँ से आ गया 21x = 105 एंड x = 105/21, कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताओ। नो डाउट सर। नो डाउट सर। अब आई थिंक सबने सही आंसर दिया। चल, चैप्टर तो इजी है ये, सबको तो अच्छा ही लग रहा होगा। यस सर।
अभी लास्ट सेक्शन रह गया है इस चैप्टर का, लास्ट सेक्शन का, इस टॉपिक का लास्ट रह गया है मीन निकालना। वो भी तुम्हें पहले से आता है, बस एक नई चीज है, फ्रीक्वेंसी दियो तब कैसे मीन निकालते हैं। तो द लास्ट सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ लें, दैट इज मीन ऑफ द डेटा। इसका बेसिक कभी नहीं भूलना है, कितनी बड़ी क्लास में चले जाओ। मीन का मतलब होता है कैसे निकालते हैं, एवरेज, कैसे निकालते हैं, Sum of all sum of all observations upon number of Number of observations. total observations. sum of all observations divided by total number of observations. Okay? फॉर एग्जाम्पल हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नंबर्स हैं 2, 7, 8, 5, 6। मान लो हमें इनका मीन निकालना है। हमने कहा मीन क्या हो जाएगा, मीन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं x बार, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये हो गया, सबको ऐड करेंगे 2 + 7 + 8 + 5 + 6। डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5, तो ये हो जाएगा 28/5 and that would be 5.6। ठीक है, सिंपल है। तो 8 तक ऐसे होता था। अभी थोड़ा डिफरेंस क्या आ जाएगा कि ऑब्जर्वेशंस थोड़ा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में भी दे सकता है। उसमें कुछ नया नहीं, पढ़ना यही है, बस प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो गया। प्रोसेस अलग कैसे हो गया, अभी मुझे बताओ। अगर मान लो एक ऑब्जर्वेशन मान लो 7 है और 7 आ रखा है 15 टाइम्स, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 7 आ रखा है 15 टाइम्स, तो हम 7 + 7 + 7 15 टाइम्स नहीं करेंगे। उससे इजी क्या हो जाएगा, अगर मुझे 7 को 15 टाइम्स ऐड करना है तो कैसे ऐड कर लूंगा, 15 into 7. इंटू कर देंगे 7 × 15। तो अगर 7 15 टाइम्स आया है तो बेसिकली 15 क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें ऑब्जर्वेशंस पता है और फ्रीक्वेंसीज पता है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे भी सम ही मिलेगा। है वो सेम चीज ही, हम सम ही निकाल रहे हैं, बस थोड़ा सा जल्दी हो गया इससे, या हमें एक एक टर्म को ऐड नहीं करना पड़ा। सर ये भी था उसमें। हाँ सर, ये भी था, लेकिन एक फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, आई थिंक सिग्मा वाला, जो भी आरओ पूछ रहा था। सेलेक्ट मैं एड्स को पढ़ा नहीं रहा हूँ तो मैं भूल गया हूँ क्या क्या एड्स में था। एनीवे, तो जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके नाम हम कैसे लिखते हैं, उनको हम xi लिखते हैं। याद है ना, पहले मैंने लिखवाया था xi नेम हो गया ऑब्जर्वेशन का, कि x1, x2, x3, ऐसे ही इन जनरल उसको xi लिख देते हैं। और उनकी फ्रीक्वेंसी को क्या लिख देते हैं, fi। मान लो कि कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें 3 आ रहा है 5 टाइम्स, 5 आ रहा है 4 टाइम्स, देन 6 आ रहा है लेट्स से 2 टाइम्स, 10 आ रहा है 6 टाइम्स और 12 आ रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, इसका हमें मीन निकालना है। तो मेरा पहले तो मैं सबका सम निकालना है। सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रीक्वेंसी से। तो इस कॉलम को हम क्या बोल देंगे, xi × fi। आई के बारे में मतलब समझो कि ये सिर्फ नाम है, आई की वैल्यू आती रहेंगी। पहली ऑब्जर्वेशन के हम इसको लिख देंगे x1 f1, दूसरे को x2 f2, तीसरे को x3 f3, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15, 20, 12, 60 एंड 48। ठीक है, अभी सम निकालना है, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का सम है, सारे 3 का सम 15 है, सारे 5 का सम 20 है। टोटल सम कितना हो जाएगा, लास्ट वाले कॉलम को ऐड कर देंगे, तो दैट शुड बी आई थिंक 155। चेक कर लो एक बार। सर हाँ सर आपने xi और fi को मल्टीप्लाई क्यों किया सर, ऐड हो रहा था। सम ऐड ही हो रहा है, मल्टीप्लाई से तो ऐड भी तो होता है। अगर 3 को 5 टाइम्स ऐड करना है तो क्या हो जाएगा वो सर 15। 15, तो 3 × 5 ही तो हो जाएगा। 3 + 3 + 3 + 3 5 बार कर दो, या फिर 3 × 5 लिख दो, एक ही बात तो है। 155 ही आ रहा है, क्या तो 155 ही आ रहा है। 155 आ रहा है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 5 हो गई क्या? नहीं सर, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है।
जल्दी Plus जल्दी 5 मेमोरी into बहुत 4 into 2 into 6 into 4. ये बहुत ज्यादा गलती होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ रोक के कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ 5 ही ऑब्जर्वेशन तो है, 3 5 6 10 12 तो अपॉन 5 कर देते हैं। ये 5 ऑब्जर्वेशंस नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहाँ आएंगी? फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि 5 टाइम्स तो अकेला 3 आया है, 3 3 3 3 3, फिर 4 टाइम्स 5 आया, 5 5 5 5। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें कहाँ मिलेंगी? फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। तो दैट वुड बी 9 11 एंड देन 17 21। समझ गए? तो मीन क्या हो जाएगा? 155 अपॉन 21। फंडा समझ गए? अब इसी का फॉर्मूला लिख दिया था, वो फॉर्मूला देख के लोग डर जाते हैं। हाँ सर मीन को एवरेज भी कह सकते हैं? हाँ हाँ, एक ही बात है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बना दिया गया है, तो जैसे अभी लिख लेना बाद में। तो जैसे हमने प्रोसेस क्या किया है कि 5 ऑब्जर्वेशंस थी, तो हमने सबको ऐड किया था। देखो मीन क्या आया था, मीन इज इक्वल टू आया था x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 प्लस x4 इंटू f4 प्लस x5 इंटू f5। ऊपर तो ये आया था, ये सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ही तो है। और नीचे क्या आया था? f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। ठीक है, अभी देखो ये बहुत बड़ा सा लग रहा है। मान लो 10 ऑब्जर्वेशन होती है तो हम 10 नंबर लिखते, 20 होती है तो 20 लिखते, तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू राइट दिस लॉन्ग। तो इसको एक शॉर्टकट मेथड से लिखा जाता है। शॉर्टकट मेथड क्या है? हम एक सिंबल यूज करते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम। तो ये ई जैसा लग रहा है, दिस इज सिग्मा। तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई। एक्स आई इंटू एफ आई का सम है। अब एक्स आई एफ आई में आई क्या है? हमने कहा आई की वैल्यू है 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो सिग्मा के नीचे और ऊपर लिमिट लिख दी जाती है कि कहाँ तक वैल्यू लेनी है। 1 से शुरू होगा और 5 तक जाएगा। समझ गए बात? अगर 10 ऑब्जर्वेशंस होती तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती? 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10. अपॉन नीचे भी शॉर्ट में लिख दिया सिग्मा एफ आई और आई है 1 to 5। ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, बट यूजुअली तुम्हें लिमिट्स नहीं दिखेंगी क्योंकि ऑब्वियस होता है वो। तो सिर्फ इतना भी लिख देते हैं सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये भी चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि 1 से हमें शुरू हो रहा है। इन जनरल जब सिग्मा का और भी यूज होगा बड़ी क्लासेस में तो जरूरी नहीं वो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, तो वहां पर लिमिट लिखना जरूरी है कि मान लो 4 to लेके 9 तक है, तो हमें बताना पड़ेगा यार कहाँ से शुरुआत हो रही है। यहाँ कभी बताना नहीं पड़ता, पता ही होता जितनी ऑब्जर्वेशन है वही आई 1 से लेके वहां तक चला जाएगा। समझ गए मैम? यस सर। चलो अभी फॉर्मूला लिख लो और फिर अभी क्वेश्चन उतार लेंगे। हाँ सर ये वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। ये सिग्मा वाला पार्ट यस सर। जिनको आ गया वो लिखना शुरू करें, जिनको नहीं आया वो फिर से सुन लें। फॉर्मूला देखो, ये तो समझ में आ गया होगा जो मैंने लिखा ऊपर शिवान, x1 f1, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। हो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऊपर लिखी हुई है x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 और नीचे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है। इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका है सिग्मा। सिग्मा एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है समेशन को, सम को। ठीक है, यस सर। इसको शॉर्ट में कैसे लिख दिया है? सिग्मा एक्स आई एफ आई, मतलब एक्स आई एफ आई जो टर्म है वो उस तरह के कई टर्म ऐड हो रहे हैं। आई का मतलब क्या है? आई कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो हमने कहा आई की वैल्यू 1 से 5 है, मतलब पहले आई 1 लो तो ये हो गया x1 y1, फिर प्लस साइन लगाओ, फिर आई 2 लो तो x2 f2, फिर प्लस साइन। और अब कब तक लगाना है? जब तक आई की वैल्यू 5 ना हो जाए। ओके सर हाँ सर ये आपने सिग्मा जो लिखा है उसके ऊपर तो 5 लिखा है, नीचे क्या लिखा है? इक्वल टू लगा के 1 आई इज इक्वल टू 1, आई वेरिएबल यूज किया है ना। अच्छा ओके सर। मैं और एग्जांपल लिख देता हूँ। मान लो ऐसा लिखा हो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू वाई जे। ठीक है, जे नहीं लिखता हूँ, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वाई आई और आई इज इक्वल टू 3 to 7। तो इसका मतलब क्या है? क्या लिखा हुआ है ये कि आई की वैल्यू 3 से शुरू होगी, तो x1 स्क्वायर y1 प्लस x, सॉरी 1 नहीं 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, x3 स्क्वायर y3, x4 स्क्वायर y4, x5 स्क्वायर y5, x6 स्क्वायर
y6। ये इसका मतलब हो गया। मैं अभी लिमिट चेंज कर देता हूँ, जगह का मैं मेरे पास 6 कर देता हूँ। समझ गए सिग्मा नोटेशन का मतलब क्या है? यस सर। सर एक बार लास्ट पेज दिखा दीजिए जहाँ पर हाँ, आपने टेबल बनाई फॉर्मूला थी। लिख लो पहले सब लोग। हाँ, किसने पूछा अभी? सर वो जो सिग्मा के ऊपर 5 है उसकी जगह पे तो n आएगा। हाँ, अगर n ऑब्जर्वेशन है तो n लिख देंगे हमारा। अच्छा, इस एग्जांपल में 5 था। इन जनरल लिखा था तो कहते हैं कि n ऑब्जर्वेशन। हमें नहीं पता कितने ऑब्जर्वेशन है, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? सिग्मा xi fi। मान लो n ऑब्जर्वेशन है तो 1 से लेके n तक, समझ गए? और अपॉन और फिर सिग्मा जब हमें वैल्यू पता होगी तो n की जगह पे हाँ, नंबर मान लो 10 आएगा। ऑब्जर्वेशन है तो 10 लिख दी। ठीक है। और मैंने बताया कि इन जनरल लिखते भी नहीं है, सिर्फ इतना ही लिख देते हैं शॉर्ट में, क्योंकि ये हमें पता होता है कि हाँ यहाँ इसका ऑब्वियस मीनिंग है। ठीक है। हाँ, यस सर। सर ये आपने सबसे पहली लाइन इस पेज में जो लिखा है सर, उसमें x के ऊपर बार लगाई। हाँ, मीन का सिंबल होता है x बार। ये मीन का सिंबल है। ठीक है। तुमने फॉर्मूला लिख लिया है? सर एक मिनट। सर नहीं लिखा। हाँ, जल्दी से लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन खोल देता हूँ तो क्वेश्चन नोट कर लो। आंसर। सर एक बार इससे पिछली वाली स्लाइड दिखा दो पेज। हाँ, अभी जा रहा हूँ, इन लोग फॉर्मूला लिख लें फिर पिछले डिसाइड करो। सर हो गया। सबका हो गया है? यस सर। आर्यन हो गया? में हो गया, नोट कर लिया? चलो अब एक क्वेश्चन लिख लो और क्वेश्चन नोट कर लो। तो जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे और फिर प्रोसेस यही करना है। प्रोसेस तो टेबल से ही यूज कर, टेबल में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आ जाएगी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आ जाएंगे। तो पिछली स्लाइड में बात क्या? सर जो पिछली वाली अभी स्लाइड थी उसमें ये बात समझ नहीं आई कि जो x था जो आपने साइड में लिखा था वो स्क्वायर कैसे हो गया? नहीं, वो तो मैंने बस एक एक्सप्रेशन लिखा था कि इसका मतलब क्या है। अगर ऐसा लिखा हो तो कैसे एक्सपैंड होगा, वो कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं था। दैट इज जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन सिग्मा। ठीक है, जिन्होंने लिख लिया मैं सिग्मा के एक दो एग्जांपल और लिख देता हूँ। मान लो ऐसा लिखा हो सिग्मा एक्स आई क्या लिख दो इंटू वाई आई इंटू जेड आई, आई इज इक्वल टू 2 to 4। तो कैसे एक्सपैंड होगा ये सिग्मा? बताओ वृत्ति। x2 y2 z2 प्लस x3 y3 z3 प्लस x4 y4 z4। आई की वैल्यू शुरू हो जाओ। आई की वैल्यू लोअर लिमिट 2 दे रखी तो 2 से शुरू होगी। तो x2 y2 z2 फिर बीच में प्लस साइन, क्योंकि सिग्मा का मतलब प्लस ही होता है। x3 y3 z3 फिर प्लस साइन x4 y4 z4। तो आपने z2 लिखा। क्या? अच्छा, z2 लिख दिया, 3 लिखा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। हाँ, क्वेश्चन में ऐसी टेबल गिवन होगी जैसे आपने क्वेश्चन में मोस्टली टेबल गिवन होगी। अगर नहीं गिवन होगी तो बना लेना। हमने बनाई ना टेबल, वैसे मोस्टली गिवन होगी। ओके सर हाँ, सर ये जो टेबल में जो फ्रीक्वेंसी या फिर x की जो टर्म्स है इसमें वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। x अगर वेरिएबल देगा, देखो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्रीक्वेंसी में वेरिएबल दे दे तो फिर तुम्हें मीन देगा। वो कोई इन्फॉर्मेशन अगर छुपाएगा तो कोई और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा। तो फ्रीक्वेंसी में मान लो अननोन है तो मीन पता होगा, तो फॉर्मूले में सब रख देंगे तो मीन की वैल्यू पता होगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लिया? चलो करो क्वेश्चन सब लोग। फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा।
डेटा भी मैं बना रहा हूँ सामने। चलो एक टेबल दे रखी है, एक्स आई और एफ आई है उसमें। एक्स आई नॉर्मल 1 से लेके 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं 18 17 22 6 16 एंड 21। चलो फाइंड द मीन। किसी का स्कूल तो नहीं है कल? कल किसी का स्कूल है क्या? सर मेरा है। कितने बजे तक? सर मेरे ख्याल से 11 बजे से क्लास होगी। अब तक? 1 बजे तक। और किसी का स्कूल है? आप किस टाइम तक है तुम्हारा? अरे 12:30 तक सर। ठीक है, कल साइंस की क्लास होगी लेकिन वो थोड़ा टाइम चेंज होगा उसका, तो आई गेस 2 बजे या 3 बजे कर लेंगे। ठीक है, अभी बता दो किसी का स्कूल हो तो, अभी कल नहीं कहना, चेंज होने के बाद। सर आंसर पॉइंट में आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है सर। आवाज पूरी नहीं आया दीदी, अगर तुम कुछ बोल रही थी तो। अर्पित का आंसर आया है और श्रेया का आया है। 3.48 अर्पित का है और 3.1 श्रेया का है। क्या लगता है जनता, क्या सही है? सर मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। तुम भी दे दो अपना ऑप्शन। सर मैंने 0.21 0.21 ये लो दीदी का आ गया। सर मेरा भी वही आया 3.48। सर मेरा भी 3.48। अच्छा, मोस्टली लोग या अभी तक तो मैक्सिमम लोग 3.48 के साथ हैं। प्रणम्या का भी यही आया, वानिका के भी, सभी का यही आ रहा है, तो आई गेस यही सही होगा। सर मेरा भी यही आया। 3.5 नहीं, बाकी लोग चेक करो। श्रेया अपनी कैलकुलेशन करो। 3.48 सर 3.48 ही आ रहा है। 3.48 ही आएगा। देखो एक्स आई एफ आई निकालेंगे तो 18 into 1 18, 17 into 2 34, 3 into 22 66, 4 into 6 24, then ये 80 and ये 126 ऐड करूंगा तो 206, 230, 296, 330 and 348। 348 तो sum of all the observation हो गया, और नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? 18 plus 70 35 57 63 79 and 100। ठीक है, तो सिग्मा हम कैसे लिखेंगे? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, दैट वुड बी 348 डिवाइडेड बाय 100 व्हिच इज 3.48। अदिति तुम्हारा इतना दूर कैसे आया, क्या गलती हो गई थी? सर वो मैंने वो कैलकुलेशन गलत हो गई थी। नहीं गलत? सर वो सॉरी। कोई बात नहीं, चलो एक वो वाला भी कर लेते हैं, मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाला है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, जैसा अभी आ रहा हो। सर 1 मिनट ये रुक जाइए। अच्छा अच्छा सॉरी, एक सर हो गया। राइटिंग बहुत अच्छी आ रही है ना?
बताओ। यस सर। अरे एक बार बताओ स्कूल में क्या हुआ, एक बार ऐसे लिखने को दिया गया, ऐसे मुझे याद आ गया, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मेरी मैम मुझे डांटने लगी कि ये क्या लिख के लाओ, टाइप करके क्यों लाओ, तो ऐसे लिखने को दिया गया था। मैंने कहा मैम लिखा ही हुआ है। तो एक्चुअली हुआ यह था कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी थी कि मैम को लगा कि मैं टाइप करके लाया हूँ, एकदम फॉन्ट की तरह लग रही थी। क्या हंस क्या रहे हो, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर अभी कब अच्छी लग रही है क्या? सर बहुत अच्छी। पैर से लिख रहा हूँ, अभी हाथ से लिखना शुरू नहीं किया है, थोड़ा कम अच्छी आ रही है। हाथ से लिखूंगा तो ऐसी राइटिंग आती है मेरी, देखो। अरे मजाक में ले रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ भाई। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग टेबल। देखो एक बार फ्रीक्वेंसी एक गायब कर दी है, बट उसके बदले में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीन ऑफ गिवन डेटा इज 14.6। if the mean of given data is 14.6, तो प्रोसेस से ही जाना, बस जहां अननोन है वहां अननोन रख देना, तो फाइनली एक इक्वेशन बन जाएगी और उस इक्वेशन से अननोन की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। तो हमारा डेटा है 20, 15, 22, 8। आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन को? Find the missing frequency. Find the missing frequency in the given table if the mean of the data is 14.6. हाँ अर्पित का ही फॉन्ट मैंने दिया MS वर्ड पे, मुझसे इंस्पायर्ड है बेसिकली। समझ गया सब लोग? प्रोसेस वैसे करते रहो, बस एक जगह x भी आ जाएगा सम में तो कोई दिक्कत नहीं है, और डिवीजन में भी x आ जाएगा, बट एक इक्वेशन बन जाएगी जब तुम इक्वल टू मेन करोगे। हो गया?
सर एक मिनट सर। तो बस एक मिनट लगेगा। हाँ ले। आई गेस किसी का आ गया है। चलो तनुष्का का आंसर आ गया है। तनुष्का कह रही है आंसर है 5। और कोई ऑप्शंस? सर एक मिनट बस होने वाला है, एक मिनट। ओके पॉइंट्स में देखो, श्रेयांश कह रहा है इसका आंसर पॉइंट्स में आ सकता है। श्रेयांश ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी कभी पॉइंट्स में हो सकती है? तो ऑब्जर्वेशन 3.3 टाइम्स आ सकती है। श्रेयांश कह रहा था 8 और एक बार ऐसा होगा इतना, ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी 2.5। सेम ही आ रहा है 5। ये कभी डेसिमल में नहीं आ सकता है। प्रणव मैंने बोला 5। ओके आया सर मेरा भी पॉइंट में आया। यहाँ पर से देखना। अच्छा ठीक है श्रेयांश, आई वाज जस्ट हैविंग फन। बैठे बैठे क्या करूं। चलो मैं ट्राई करता हूं। तो मैंने कहा था कि जब मीन निकालने का प्रोसेस है उसको फॉलो करना शुरू कर दो। ठीक है पूर्व का भी सेम आ रहा है। तुमने कहा XIFI निकालते हैं तो XIFI निकाल लेते हैं। 140 165 22x 148 112 एंड 75। तो मीन के लिए इन दोनों का सम चाहिए। अब ये सम निकालेंगे तो 305 एंड 453 465 565 एंड एक मिनट भाई 640 प्लस 22x आ रहा है क्या? 620 plus 22 is 148 नहीं 128 होगा। 628 होगा। 620 सर आपने सर 128 लिखा होगा। है 148 की 128 जगह होगा। 128। मतलब मेरा सम सही था। एक चलो ऑब्जर्वेशन गलत हो गई थी तो शाबाशी तो मिलनी चाहिए। हाँ और फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है? 45 45 प्लस x भी तो होगा। 45 प्लस यस सर 45 प्लस सबको ऐड करेंगे तो x रहेगा। मीन पता कहाँ से आवाज आ रही है। हेलो आई वो बंद कर दिया। चलो तो अब मीन निकालेंगे तो मीन का फॉर्मूला यूज कर दो। सिग्मा XIFI में फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ इस बार। 620 प्लस 22x अपॉन सिग्मा FI विच इज 45 प्लस x और ये हमें दे रखा है 14.6। तो यहाँ से इक्वेशन मिल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन मिल जाएगी तो आ जाएगा 620 प्लस 22x कितना आया 45 इंटू 14.6 सर 657 प्लस 14.6 x। मैं x को यहाँ ले जाता हूँ और 620 को यहाँ ले आता हूँ तो 22x माइनस 14.6x हो जाएगा 7.4x और 657 माइनस 620 हो जाएगा 37। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 37 अपॉन 7.4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होके 5 आ जाएगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगा। सही है सर। यस सर। ओके देखो स्टार्ट में इससे घुमा फिरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एकदम सीधे क्वेश्चन आएंगे। छोटा चैप्टर है। अब जो क्लास में प्रैक्टिस हो रही है उतना भी कर लोगे तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं तुम्हारा, कुछ गलत नहीं होगा। अगेन क्लास वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया करो।
और ठीक है शिवांकर तैयार है। तो इवेंचुअली तुम्हें सारे क्वेश्चन पेपर में वही मिलेंगे जो हमने यहाँ ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। चलो अभी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा। डेटा लिखो ये। फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा इफ द मीन इज 150. Find the median of data if the mean is 150. समझ रहे हो ना, मीन पूछ रहा है, सॉरी मीन दिया हुआ है और मीडियन पूछ रहा है। सर टर्म आप एक बार रिपीट कर दो सर, जो क्या? आपने सर जो आपने भी बोला था टर्म 150 था। क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा इफ द मीन इज 150. सर हाँ 147 के बाद क्या है? 2 into 3x plus 1. 2 into 3x plus 1. सिमरन यस सर। यार तुम आजकल एक्टिव नहीं रहती हो, शुरुआत में तुम काफी एक्टिव थे, क्या बात है, मजा नहीं आ रहा है मैथ में? आवाज कट रही है। क्या बोला? मे बी यही रीजन हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, शायद तुम्हारा नेट ठीक नहीं है इसलिए। तो आई होप अगर यही रीजन है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज कुछ और प्रॉब्लम हो तो प्लीज शेयर विद। तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। इफ यू आर सेइंग समथिंग, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आई थिंक यू आर स्पीकिंग, माइक खराब है या नेट ठीक नहीं आएगा। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, अब नहीं आ रही है। मैंने बहुत कट रही है, कुछ इशू होगा। चलो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना फिर। हुआ किसी का? नहीं आ रहा? श्रेया मीन निकालो ऐड करके और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड किया तुमने? तो मीन गिवन है, तुम गिवन वैल्यू से तो x निकलेगा। तो ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज इक्वल टू गिवन मीन। तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार x की वैल्यू आ गई फिर हम मीडियन निकाल लेंगे अरेंज करके। मीन 150 बोला था ना मैंने, आई गेस। यस सर। ठीक है, आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है। मीन गिवन है क्योंकि, तो पहले मीन निकालो और मीन का जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो इक्वेशन बन जाएगी। एक ही वेरिएबल है हमारा x, तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी r। सर मीन 50 आ रहा है। अरे मीन तो गिवन है भाई, मीन 50 कैसे आ सकता है? मीन तो 150 गिवन ही है ना।
प्रथम का आंसर है 149. आई डोंट नो द आंसर प्रथम, अभी तो हम निकालेंगे. आई गेस पहले x की वैल्यू निकलना इंपॉर्टेंट है. x की वैल्यू शेयर करो सब लोग. x की वैल्यू किसी की निकली हो तो सर 25 x Yes, sir, 25. ठीक है. कई लोगों ने 25 बोला है तो आई गेस होगी. तो अब एक बार वैल्यू पुट कर दो, फिर मीडियन का प्रोसेस करो, अरेंज करो डेटा एंड देन फाइंड द मीडियन. तो मैं भी करना शुरू करता हूँ. सिंस मीन गिवन है तो मैं सबको ऐड कर दूंगा. 155, 160, दैट शुड बी 315 एंड देन 5, 10, 15, 14 and 11, 9 and 3. वन 1053 सम आ रहा है क्या? 1053 प्लस एक्स वाले. तो मैं सबको ऐड करूंगा तो आ जाएगा 1053 प्लस 6x माइनस 5 प्लस 2 टाइम्स, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 6x प्लस 2. ये हो गया सारा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. 9. कितने ऑब्जर्वेशंस है? 9 है. 9. तो दिस शुड बी इक्वल टू मीन. मीन है 150. अभी और सिंपलीफाई हो सकता है. 6 और 6 तो हो गया 12x एंड देन -5 प्लस 2 हुआ तो 1050 आ गया अपॉन 9 इज इक्वल टू 150. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x प्लस 1050 इज इक्वल टू 1350 और यहाँ से 12x इज इक्वल टू आ गया 300 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 25. ठीक है, गेस हो गया कई लोगों का. अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, हमें सारी वैल्यू मिल गई है. ओके तनुष्का, तो अब x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 145 और ये हो जाएगा 152. अब हम डेटा को अरेंज करेंगे बिकॉज वी वांट टू फाइंड द मीडियन. तो वो होगा 144, 145, 147, 148, 149, 148, 149, then 150. यहाँ तक हो गया है. Next is I think 152, then 155 and then 160. टोटल 9 थी, मैंने 9 लिख दी. ठीक है, अगर 9 ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन क्या हो जाएगा? मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सी आएगी? 149. Fifth one. 149. And 9 plus 1 by 2, 5. Fifth observation, तो fifth observation आ रही है 149. So that would be the median. किसी को डाउट हो तो प्लीज बताओ. नो सर. No sir. जिन लोगों को डाउट आता है वो प्रेशर में नहीं आया करें कि यार सबको आ गया मुझे कैसे नहीं आया. सबको एक स्पीड में नहीं आता, हर कोई अलग अलग स्पीड में सीखता है. तो ये क्लास पूछने के लिए ही होती है, शर्माने के लिए नहीं होती है. हो गया सबका? यस सर. चलो नेक्स्ट करते हैं. इफ लिखो इफ द वैल्यू 29 is replaced, if the value 29 is replaced with 45, what is the difference between the values of new median and old median? What is the difference between values of new median and old median? Displaced by. क्या? Displaced by. Replaced by, I think. If the value 29 is replaced by 41. 41.
मैंने ग्रुप में वर्कशीट शेयर कर दी है, हम आगे वो डिस्कस कर लेंगे। ये पहले तो आपने 45 कहा था रिप्लेस्ड बाय। हाँ सॉरी 45 होगा, 45 कर लेना है। सर 8 आ रहा है मेरा। प्रथम का 8 आ रहा है, और किसी का कुछ आ रहा है? सर 1 मिनट। सर इस वीकेंड टेस्ट होगा? हाँ टेस्ट तो डिक्लेयर्ड है ना। सर संडे को ना? हाँ किस चैप्टर का होना है ग्रुप? सर साइंस का होगा। देखो तुम ग्रुप में कुछ नहीं देखते हो? तो मैं कभी सर लाइन और देखता हूँ। कैसा रहा बर्थडे तुम्हारा? सर कुछ नहीं हुआ। कुछ होगा कैसे? पैसे तुमने भेजे नहीं, पैसे भेजो तो कुछ होता, सब लोग कॉल करते तुम्हें। विश बताने क्यों मांग ली? कंजूसी दिखा दी तुमने। बस रिलेटिव से बस हैप्पी बर्थडे ऐसे ही आ रहा था ना, कुछ 1-2 गिफ्ट। तो रियल कुछ काम करोगे, पैसे से भेजोगे तभी तो लोग थोड़ा एक्साइटेड होंगे। कोई बात नहीं, आज डबल भेज देना, तो लोग अभी भी रेडी हैं। 8 आ रहा है आंसर। 8 आ रहा है सबका आंसर। देखो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन एंड ओल्ड मीडियन। तो पहले तो हम करंट वैल्यूज के हिसाब से मीडियन निकाल लें। तो पहले डेटा को अरेंज करेंगे। 11 and I think then we have 21, 26, नहीं 23, 23, 26, then 30, नहीं 29, 29, then 31, सर 30 सर 30 30 भी है, 30 के ऊपर नहीं है? कहाँ है? नहीं 35, then we have 39, 40 and 42। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 3, 6, 9 and 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो कितनी वैल्यूज आएंगी? मिड वैल्यूज 1 या 2? 2। कौन कौन सी? 29, 31। 10 है तो 5th and 6th, 10/2 और उसका अगला, तो 10/2 5 और उसका अगला 6। तो ये दोनों हो गई। तो मीडियन क्या आ गई हमारी? इन दोनों का सम अपॉन 2। 29 + 31 अपॉन 2 करोगे 30 आ जाएगा। अभी नया सिनेरियो कह रहा है कि 29 को हटा दो और आई गेस 45 डालना है ना वहां पर। यस वैसे मैंने गलती से 41 बोल दिया, दोनों केस में आंसर नहीं चेंज होगा। अगर किसी ने 41 में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार अरेंजमेंट में क्या फर्क पड़ जाएगा? ये ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बस 29 हट जाएगा और एक ऑब्जर्वेशन आगे चली जाएगी। तो 23, 26, 31, 29 तो भाई नहीं, 35, 39, मेरा भी 3 आ रहा है। देख रहा हूँ 42 and 45। सर मैं अरेंज करना भूल गया था, उस वजह से गलत आ गया। देखो इस बार क्या हो जाएगा? आंसर 3 है। इस बार ये दोनों हो जाएंगे मिडिल ऑब्जर्वेशंस। तो न्यू मीडियन क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम बाई 2, 31 + 35/2 ये करोगे तो 33 आएगा। और फिर डिफरेंस ले लेंगे तो डिफरेंस 3 आ जाएगा। सारे लोग देखो जल्दबाजी में जो सबसे मेजर मिस्टेक होती है वही कर बैठे, अरेंज करना भूल गए। सर मेरे को समझ नहीं आया 29 कहाँ गया? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 29 को हटा दिया जाए और 45 लाया जाए तब क्या होगा? तो 29 को हटा दिया जाए, यही तो क्वेश्चन था। सबको आ रहा है सामने चैप्टर ये? यस सर। सर मुझे ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? सर वो सेकंड न्यू मीडियन कैसे निकाला? सेकंड केस में क्या कहा गया है कि 29 को हटा दो और 45 लिख लो ऑब्जर्वेशंस में। तो हमने फिर से अरेंज किया ऑब्जर्वेशंस को। इस बार 29 हट गया है और नया ऑब्जर्वेशन 45 आ गया है। तो ये नया सीक्वेंस बना, नया ऑब्जर्वेशन बना। देखो इस वाले और इस वाले में क्या डिफरेंस है? पहले वाले में 29 है और दूसरे वाले में 45 है 29 की जगह। तो उससे ऑर्डर थोड़े चेंज हो गए हैं, जिससे मीडियन भी चेंज हो गई है।
ओके सर। समझ गए ना? पहले तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 29 थी, इस बार फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 31 है। तो पहले मिडिल ऑब्जर्वेशन ये दोनों थी 29 और 31, और बाद में ये दोनों हो गई। ओके सर। ठीक है, कोई और डाउट किसी को? सर मेरे को एक चीज पूछनी है। कोई बोल रहा है कुछ? सर मैं हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर इस क्वेश्चन में तो हमें जो मीडियन ओल्ड मीडियन था उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो वो ओल्ड मीडियन है। और सर न्यू मीडियन को भी ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, और वो न्यू मीडियन है। सर तो न्यू मीडियन माइनस ओल्ड मीडियन डिफरेंस है पूछा है तो बड़े से छोटा यूजुअली हम लेते हैं। डिफरेंस में यूजुअली बड़े से छोटा लेता हूँ। डिफरेंस सिर्फ ये दिखा रहा है गैप कितना, ये नहीं दिखा रहा है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सर क्या? हाँ चिराग कुछ बोल रहे हो? सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर आई डोंट नो, तुम लोग बता दो। अब तो ज्योमेट्री कुछ कर लेंगे। सर प्रोबेबिलिटी अभी एक आध क्लास में तो अभी डाउट होंगे। आई थिंक स्टैट्स की वर्कशीट है। हाँ प्रोबेबिलिटी छोटा चैप्टर है, पर वो भी कर सकते हैं क्लास में। सर वो नॉन ज्योमेट्री चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। हाँ मेन तो ज्योमेट्री ही है बेटा। हाँ चलो, बीच में जब बोर लगे तब कर तो सकते हैं नॉन ज्योमेट्री चैप्टर्स भी। हाँ ऐसे तो सारे ही हैं, लेकिन ठीक है ज्योमेट्री पूरी फिर एक साथ पढ़ोगे थोड़ा बोर हो जाओगे। एनीवे चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स सी ये क्वेश्चन कौन कर पाता है। लिखो, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। या इस लाइन को नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसने लिख लिया कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो, द मीन एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, mean age of boys and girls are 14.2 and 13.2 years. Boys की मेन एज है 14.2 years and girls की मेन एज है 13.2 years. If the boys and girls are combined together, if the boys and girls are combined together, then their mean age is 13.6 years. If boys and girls are combined together, then their mean age is 13.6 years. What percent of students are boys? What percent of students are boys? मैंने पहले लाइनों को हटवा दिया क्योंकि परसेंटेज की बात है, तो कोई अगर 100 गिवन भी नहीं होगा तब भी हम 100 मान सकते हैं कि मान लो 100 स्टूडेंट्स है टोटल, और ऑल तो परसेंटेज ही निकालना है ना। सर हाँ सर बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड टुगेदर कि बॉयज एंड गर्ल्स एज कंबाइंड टुगेदर? मतलब सिर्फ बॉयज की एज का एवरेज निकाला गया तो 14.2 आया, सिर्फ गर्ल्स की निकाला गया तो 13.2 आया, सबका एक साथ निकाला गया तो 13.6 आया। ओके सर। अरे कोई सिर्फ देख के बता सकता है कि बॉयज ज्यादा है गर्ल्स ज्यादा है? सर बॉयज। लॉजिक सर उनका मीन गर्ल्स होगी क्योंकि मीन कम है। सर कौन बोला है? क्योंकि मीन ज्यादा मतलब क्या बोला नमन? सर मीन कम है मतलब गर्ल्स ज्यादा होगी क्योंकि एज बराबर होगी। समझा नहीं मैं, क्योंकि एज बराबर होगी। बराबर होगी तो गर्ल्स का मीन कम है तो गर्ल्स ज्यादा कम हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या बोल रहे हो, बट एनीवे शुरुआत में जो लोग बोल रहे हैं तो बॉयज ज्यादा, वो तो बिल्कुल ही स्टूपिड है। उनको तो ऐसा रहता है कि हर क्लास में बॉयज ज्यादा ही होते हैं इसलिए बॉयज ज्यादा होंगे। दो नंबर का जब मीन निकालने हैं तो जो बड़ा होगा या जो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा तो
कंबाइंड मीन उसके पास ज्यादा होगा। तो 13.6 गर्ल्स वाले के पास ज्यादा है या बॉयज वाले के पास ज्यादा है? गर्ल्स वाले के ज्यादा पास है, दैट मीन्स गर्ल्स ज्यादा है। ठीक है सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर अब देखो तो अगर हम बॉयज की एज ले मतलब बॉयज की एवरेज एज हो गई 14.2 और उसको अगर हम इन दोनों का मीन ले, हाँ तो इन दोनों का मीन 13.7 आ रहा है। यस सर इन दोनों का मीन थोड़े 13.7 आ रहा है। अरे मूर्खों, एक बॉय थोड़ी ना है, पता नहीं कितने बॉयज हैं, तो इनटू नहीं करोगे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स? इक्वल थोड़ी ना है। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो एकदम बीचों बीच आता। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक नई चीज, कि अगर दोनों चीजें इक्वल होती तो एकदम बीचों बीच मिला जाता, दोनों का मिड पॉइंट आ जाता। लेकिन अगर कोई कम है कोई ज्यादा है तो जो ज्यादा होगा मीन उसकी तरफ ज्यादा जाएगा। समझ रहे हो बात को? मैं कह रहा हूँ यार 100 है एक नंबर और एक नंबर है 20, तो इन दोनों का मीन एकदम बीचों बीच आता है 60। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ कुछ 100 लिए हैं और कुछ 20 लिए हैं। जैसे हमने कहा कि यार 200 ले लिए हैं और 320 ले लिए हैं, तो ये मीन 60 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, इतना सोचो बस बिना निकाले। सर ज्यादा आएगा। नहीं कम आएगा, कम आएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर दोनों इक्वल होते तो बीचों बीच आता। अभी ज्यादा इम्पैक्ट किस कौन डाल रहा है? 20 ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है या 100 ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है? ज्यादा कौन है? 100। 20 ज्यादा है तो वो 20 की तरफ खींचेगा मीन, इसलिए मीन 60 से कम आएगा। ठीक है, ऐसे ही गर्ल्स ज्यादा है तभी तो मीन अगर दोनों के बीच से कम हो गया मतलब कम वाले लोग ज्यादा है, जिनकी एवरेज कम है। अगर बॉयज ज्यादा होते तो वो मीन हाफ से ऊपर ज्यादा जाता। एनीवे ये सब नॉर्मल ऑब्जर्वेशन थे, सब कोई खास काम नहीं है। डू द वर्क। सर समझ में नहीं आ रहा। तभी तो बोला देखें कौन करता है। कोई है जो कर पा रहा है? कोई नहीं है। सर मुझे भी नहीं आया। नहीं आ रहा सर थोड़ी देर एक तो सुरमा चाहिए यार, कोई तो क्लास में होना चाहिए। मैं कोई चीज बोलनी। पूछो। सर मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया सर। तो सर जो नंबर ऑफ सर जो स्टूडेंट्स थे सर वो हाँ। x ले लिया। ठीक है, और सर एजेस को सर आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी अब। चलो अच्छा मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, लेट्स सी मे बी उसके बाद करो। तो हमने कहा देखो परसेंटेज की बात है इसलिए 100 मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स। तनुष्का ओके, बस मैं हिंट दे के रुक रहा हूँ। मान लो कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 100। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि बॉयज हैं x, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 100 - 6। 100 - 6। अब निकाल के अब सोचो, शायद अब निकाल लो। सर मैं यही कर रहा तो आना चाहिए ना। हूँ, कर ही रहा हूँ। ओके जल्दी बताओ, अनुषा कुछ हुआ?
रिति कुछ आ रहा है समझ में? नहीं सर, नहीं हो रहा। कर तो तुम कुछ रही नहीं होगा कैसे? सर ट्राई किया था फिर नहीं हुआ। इनके बाद तो नहीं ट्राई किया ना? सर वो किया था। शिवांग, प्रथम सर हो रहा है कुछ? नो सर। अनिमेश? चलो भाई मैं यही करता हूँ। अभी बताओ ये x और 100 माइनस एक्स क्या है? क्या इनको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं? जब x बॉयज है तो x हो गई फ्रीक्वेंसी बॉयज की और 100 माइनस एक्स फ्रीक्वेंसी हो गई गर्ल्स की। एग्रीड? यस सर। यस तो मीन हम का कैसे निकाल सकते हैं कि भाई अगर एवरेज एज ऑफ बॉयज 14.2 है और x है नंबर ऑफ बॉयज, तो सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? क्या 14.2 इंटू एक्स हो जाएगा? ये भी पढ़ा था ना 8th में कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसी फॉर्मूले से तो आया मीन वाले से, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। याद है? ये हमने तब यूज किया था, याद करो जब मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था कि इफ दिस ऑब्जर्वेशन इज रिमूव्ड या बाय मिस्टेक 31 इज टेकन एज 13, तो व्हाट इज द एक्चुअल मीन? याद है? सम निकाल लिया था, फिर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हटाई थी और राइट ऑब्जर्वेशन ऐड की थी। एनीवे याद है नहीं वो छोड़ दो। क्या ये तो समझ रहे हो ना कि हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन 10 है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50 होगा ना, 5 इंटू 10। नहीं आ रहा है? चलो मीन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस सर। यहाँ से क्या आ गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ठीक है, तो बॉयज की एज का सम क्या हो जाएगा? मीन है 14.2 इंटू नंबर ऑफ बॉयज x। ठीक है, ऐसे ही गर्ल्स की एज का सम क्या हो जाएगा? 1320 माइनस 13.2x। बेसिकली हम कहते हैं ना 13.2 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स 100 माइनस x। यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है ना? मैं सिर्फ सम निकाल रहा हूँ पूरी क्लास का, तो मैंने बॉयज के एजेस का सम निकाल लिया। श्रेया का आंसर आया है 40%। लेट्स सी, मैंने सिर्फ बॉयज की एजेस का सम निकाल लिया, दैट इज 14.2 इंटू एक्स। सिर्फ गर्ल्स की एज का सम निकाल लिया 13.2 इंटू 100 माइनस एक्स। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो पूरी क्लास का एज का सम आ गया। यस सर। तो ये सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? लो कितने माने मैंने? 13.6 नहीं 100। टोटल तो 100 है ना बॉयज और गर्ल्स मिला के, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में डिवाइडेड बाय 100। और ये मीन कितना दे रखा है? यही तो मीन दे रखा है 13.6। ये पूरी क्लास का मीन ही तो आ रहा है। यस सर। बॉयज की एज का सम, गर्ल्स की एज का सम, तो टोटल ऐड हो गया पूरी क्लास की एज का सम डिवाइडेड बाय पूरी क्लास के नंबर, दैट शुड बी इक्वल टू पूरी क्लास का मीन। बस अब यहाँ से इक्वेशन बन गई 14.2x प्लस 1320 माइनस 13.2x इज इक्वल टू 1360। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 14.2 माइनस 13.2 हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1360 माइनस 1320 40 हो गया। ये कुछ गड़बड़ हुआ है सर 10x नहीं होगा। अच्छा 10x नहीं होगा, सिर्फ x होगा। सही कह रहे हैं। 14.2 माइनस 13.2 तो 1 बचेगा ना सिर्फ, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। x इज इक्वल टू 40 आ गया। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं क्योंकि हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो 100 में अगर 40 बॉयज हैं तो कितने परसेंट बॉयज हो गए? 40%। 40%। ठीक है, गुड वर्क शेयर। आ गया सबका समझ में? यस सर। ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं ना कि एक ऑब्जर्वेशन अगर गलत हो गई है तो एक्चुअल मीन क्या होगा? कहेगा मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज
मीन दे रखा, मान लो 20 दे रखा है। फिर कह रहा है कि बाय मिस्टेक एक ऑब्जर्वेशन थी 42, बट उसको नोट कर लिया गया है 24। ये करेक्ट था, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट 42 था लेकिन गलती से उसको 24 लिख लिया गया है। तो एक्चुअल मीन क्या होगा, क्या निकाला जा सकता है? ये भी देखो सम वाले फॉर्मूले से होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। 10 ऑब्जर्वेशंस का अगर मीन 20 है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गया? सम कैसे निकलता है? 200 मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 200 आ गया। अब इसमें एक गलती हो रखी है, एक ऑब्जर्वेशन को 24 ले रखा है, सम में 24 भी तो होगा, लेकिन गलत ऑब्जर्वेशन उसको हटाना है हमें, तो 200 से गलत ऑब्जर्वेशन हटा देते हैं, लेकिन सही को ऐड भी तो करेंगे। सही ऑब्जर्वेशन होगी 42। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हुए हैं, ये आ गया है करेक्ट सम। तो एवरेज क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन तो 10 थी तो अपॉन 10, तो ये एक्चुअल एवरेज आ गया। समझ गए बात को? यस सर। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, आई थिंक ये 218 अपॉन 10, तो एक्चुअल मीन 21.8 आ जाएगा। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन इसकी जगह ये लिख ली गई थी, तो बताओ एक्चुअल मीन क्या होना चाहिए। तो हमने पहले सम निकाला जो कि इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ आया हुआ है, तो हम उसमें से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हटाएंगे, देन वी विल ऐड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दैट विल गिव अस द करेक्ट सम and then we'll divide it by number of observations, so that will give us correct mean. Clear है सबको? Yes sir. चलो, हमारी एनसीईआरटी पूरी हो गई है क्या? यस सर। नो सर। सर आपने बीच में कुछ एक्सरसाइज करवानी थी, आपने कहा था। एनीवे जो ठीक है, वर्कशीट में 12 क्वेश्चन है, वर्कशीट पूरी कर लेंगे। अब क्लास अपने अपने बैच में होगी अगली क्लास से। तो साइंस चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा है ना, कल पूरा हो जाएगा ना? साइंस का चैप्टर कल पूरा हो जाएगा ना? क्या चल रही है स्पीड? सर अभी 2 लॉस तो बाकी है। अच्छा चलो, होपफुली हो जाएगा, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा क्लास वगैरह देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से अपने अपने बैच में आएंगे, होमवर्क में वर्कशीट करनी वो डिस्कस करेंगे, और वो हीरो फॉर्मूला की भी रहेगी वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? 14.1 नहीं करवाई थी इस चैप्टर की। क्या? 14.1 नहीं करवाई थी इस चैप्टर की। मैंने तो ऐसे ही बेकार से छोड़ दो, नहीं करनी। नहीं करनी। सर हाँ सर, बीच में आपने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, वो करना है कंप्लीट? अच्छा कर लेना, ठीक रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, चलो गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Bye bye all. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.